तो फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, ये जो आर्म होल का निशान होता है इसके नीचे चेस्ट के पास कपड़े पर झोल क्यों पड़ती है, कपड़ा इकट्ठा क्यों होता है, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। तो ये झोल आने की कई वजह हो सकती है, कई कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पर बिगिनर्स 3 बिग मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं, तो देखिए सबसे पहली मिस्टेक क्या करते हैं, ये जो चेस्ट वाला निशान होता है चेस्ट वाले को कमर वाले से डायरेक्ट इस तरह से मिला देते हैं, ये मार्किंग कर देते हैं। तो आपने इस तरह से नहीं करना है। आपने क्या करना है, आपने चेस्ट वाले निशान से नीचे करीब 2 इंच का निशान लगाना है, यानी 2 इंच का। ठीक है, इस तरह से निशान लगाने के बाद इसको हमने स्ट्रेट करना है इस तरह से। उसके बाद जो हमने ये निशान लगाया ना, इसको हमने थोड़ा सीधा करना है कुछ इस तरह से, ये देखें। तो यहाँ से स्ट्रेट करने के बाद अब हमने स्केल को यहाँ से रखना है, यानी नीचे वाले निशान से रखना है। उसके बाद हमने कमर वाले से मिला देना है कुछ इस तरह से। दोस्तों, ये है सही तरीका। तो स्टिचिंग करते टाइम आपने ध्यान रखना है कि जो कॉर्नर बन रहा है ना, तो यहाँ पर आपने इस तरह से थोड़ी राउंड में सिलाई लगानी है, थोड़ी गोलाई के साथ में इस तरह से, ये देखें। ठीक है, हिप वाले को कमर वाले से मिला देना है। फिर बिगिनर्स यहाँ पर एक मिस्टेक और करते हैं कि जो आर्म होल की राउंडिंग होती है ये सही नहीं हो पाती, इस वजह से भी आर्म होल में झोल आती है। तो आपने परफेक्ट और सही राउंडिंग करनी है कुछ इस तरह से, ये देखें। उसके बाद तीसरी मिस्टेक करते हैं बाजू कटिंग करते टाइम। अगर आप बाजू की सही से राउंडिंग नहीं करेंगे, सही से गुलाई नहीं बनाएंगे, तो भी आपके आर्म होल में झोल आएगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। तो फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, ये जो आर्म होल का निशान होता है इसके नीचे चेस्ट के पास कपड़े पर झोल क्यों पड़ती है, कपड़ा इकट्ठा क्यों होता है, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। तो ये झोल आने की कई वजह हो सकती है, कई कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पर बिगिनर्स 3 बिग मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं, तो देखिए सबसे पहली मिस्टेक क्या करते हैं, ये जो चेस्ट वाला निशान होता है चेस्ट वाले को कमर वाले से डायरेक्ट इस तरह से मिला देते हैं, ये मार्किंग कर देते हैं। तो आपने इस तरह से नहीं करना है। आपने क्या करना है, आपने चेस्ट वाले निशान से नीचे करीब 2 इंच का निशान लगाना है, यानी 2 इंच का। ठीक है, इस तरह से निशान लगाने के बाद इसको हमने स्ट्रेट करना है इस तरह से। उसके बाद जो हमने ये निशान लगाया ना, इसको हमने थोड़ा सीधा करना है कुछ इस तरह से, ये देखें। तो यहाँ से स्ट्रेट करने के बाद अब हमने स्केल को यहाँ से रखना है, यानी नीचे वाले निशान से रखना है। उसके बाद हमने कमर वाले से मिला देना है कुछ इस तरह से। दोस्तों, ये है सही तरीका। तो स्टिचिंग करते टाइम आपने ध्यान रखना है कि जो कॉर्नर बन रहा है ना, तो यहाँ पर आपने इस तरह से थोड़ी राउंड में सिलाई लगानी है, थोड़ी गोलाई के साथ में इस तरह से, ये देखें। ठीक है, हिप वाले को कमर वाले से मिला देना है। फिर बिगिनर्स यहाँ पर एक मिस्टेक और करते हैं कि जो आर्म होल की राउंडिंग होती है सही नहीं हो पाती, इस वजह से भी आर्म होल में झोल आती है। तो आपने परफेक्ट और सही राउंडिंग करनी है कुछ इस तरह से, ये देखें। उसके बाद तीसरी मिस्टेक करते हैं बाजू कटिंग करते टाइम। अगर आप बाजू की सही से राउंडिंग नहीं करेंगे, सही से गुलाई नहीं बनाएंगे, तो भी आपके आर्म होल में झोल आएगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना।